अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि मेंग याओ जो कि था वो गया था मियान मियाँ के पास, जो कि मियान मियाँ के साथ उसने प्लानिंग किया था। मियान मियाँ के साथ उसने प्लानिंग कुछ किया था जहाँ पर यहाँ पर हमें बताया नहीं जाता है कि उन्होंने क्या प्लानिंग किया है। हम आगे जानेंगे। और मियान मियाँ एक ईवल से स्माइल के साथ कहती है, विंग तुम उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाओगे। मैंने तुमसे कितना प्यार किया था, लेकिन तुमने मेरे पीठ पीछे चाकू मारा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विंग, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। मेंग याओ ने कहा, तुम्हारा ये गुस्सा बचा कर रखो, ये गुस्सा तुम विंग के ऊपर दिखाना। मियान मियाँ ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद सीन कट होती हैं। अब सब लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे और सब लोग डिनर कर रहे थे और विंग भी बैठा हुआ था। मेंग याओ भी अब घर आ चुका था। वांग जी को पता चल गया था कि अगर उसने अपनी भाई को मेंग याओ की सच्चाई बता दिया तो फिर शायद उसका भाई जी नहीं पाएगा। इसीलिए वांग जी बहुत डरा हुआ था और उसने ठान लिया था कि नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन मेंग याओ की असलियत वो अपनी भाई को जानने नहीं देगा और वो विंग को और मेंग याओ को सीधा कर देगा। शायद विंग और मेंग याओ सुधर जाए। वांग जी ने कोशिश करना स्टार्ट भी कर दिया था। थोड़ी देर बाद सिचैन ने कहा, विंग और वांग जी, तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज़ है। ये सुनकर विंग और वांग जी दोनों ही शौक में थे। सरप्राइज़ हमारे लिए? सिचैन ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी ने कहा, क्या सरप्राइज़ गगा? सिचैन ने कहा, गेस करो। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता गगा, प्लीज़ बोल दीजिए। सिचैन ने कहा, तुम लोग जा रहे हो हनीमून पर। ये सुनकर मेंग याओ जो कि था वो खांसने लगता है और विंग की मुंह में जो खाना था वो नीचे गिर जाता है और वांग जी शौक वो हाँ करके अपनी गगा को देखता है। जिवचुन ने कहा, तुम सबको क्या हो गया? क्या मैंने कुछ गलत बात बोल दिया है? ये तो अच्छी बात है ना, तुम दोनों जा रहे हो बॉम्बे हनीमून पर, ऐसे शौक क्यों हो गए? वांग जी ने कहा, क्या क्या बकवास है, मैं नहीं जाने वाला हनीमून पर। ये सुनकर विंग ने कहा, हनीमून फिर इधर? सिचैन ने कहा, मैंने सुना है जिन जिजुआन और यान ली हनीमून पर पेरिस जा रहे हैं और वेंचिंग और जियांगजेंग वो लोग जा रहे हैं दुबई, और तुम दोनों जा रहे हो कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ये सब कब, कैसे? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात कर रहे हो अब। ये सुनकर सिचैन ने कहा, हाँ तुम दोनों जा रहे हो। लांचिंग जा रही है अपने हस्बैंड के साथ और यानली जा रही है अपने हस्बैंड के साथ और विंग जा रहा है अपने हस्बैंड के साथ। वांग जी विंग को घूरने लगा और विंग अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है। हनीमून कुछ भी, लेकिन विंग राज़ी नहीं हो रहा था। उसने कहा, हनीमून? लेकिन क्यों हनीमून? मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो घर पर ठीक है ना। बट सिचैन जिद पर अड़ा हुआ था। फाइनली वो दोनों राज़ी हो गए थे। एक हफ्ता बाद उन लोगों की फ़्लाइट था, इसीलिए विंग अपना पैकिंग भी स्टार्ट कर दिया था। 2 दिन ऐसे ही बीत गए थे। एक दिन विंग ऑफिस में था और मियान मियाँ उससे मिला। शाम हो गई थी, विंग घर आने वाला था। विंग जल्दबाजी में आ रहा था। मियान मियाँ विंग को रोकते हुए कहा, सुनो विंग। विंग रुक गया। विंग ने कहा, हाँ बोलो। मियान मियाँ ने कहा, मैंने सुना है कि तुम हनीमून पर जा रहे हो। विंग ने कहा, हाँ 2-3 दिन बाद ही जाऊँगा। क्यों? ये सुनकर मियान मियाँ ने कहा, नहीं देखो, उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। हाँ ये सच है कि मैं वांग जी को लाइक करता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि तुम दोनों की शादी हो गई है और अब तुम दोनों के बीच में मैं नहीं आ सकती हूँ, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे मैंने बुरा नहीं माना है। मियान मियाँ ने कहा, क्या तुम घर जा रहे हो? विंग ने कहा, हाँ मैं घर जा रहा हूँ। मियान मियाँ ने कहा, तो फिर एक काम करो, इसको लेकर जाओ। विंग ने कहा, ये क्या है? मियान मियाँ ने कहा, ये फ़ाइल है, मैं वांग जी को देना भूल गया था, तुम एक काम करना, इसे लेकर जाना और वांग जी को दे देना। विंग ने कहा, लेकिन वांग जी तो
दूसरे शहर में गया है, उसे कुछ काम है, शायद वो आज वापस नहीं आएगा। ये सुनकर मियान मियाँ ने कहा तो तुम एक काम करना, उसके ड्रॉयर में रख देना। विंग ने कहा नहीं, अगर मैं उसके ड्रॉयर पर हाथ लगाऊंगा तो वो गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि उसको पसंद नहीं है कि मैं उसके ड्रॉयर पर हाथ लगाऊं, क्योंकि वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स रखे हुए होते हैं। मियान मियाँ ने कहा ओ कम ऑन विंग, तुम उसके हस्बैंड हो और वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम दोनों हस्बैंड्स हो, तुम उसके ओमेगा हो, तुम्हें हक है उसकी हर चीज़ों पर हाथ लगाने का, और तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना, तुम बस इस फाइल को वहाँ पर रख दोगे। विंग तुम तो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, क्या तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो? विंग ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मियान मियाँ ने कहा देखो विंग, मैंने तुम्हें फ़ाइल दे दिया है, अब तुम्हारी मर्ज़ी, तुम रखोगे या फिर फेंक दोगे, मुझे ये सब नहीं रखना है, कुछ हो गया तो मैं नहीं रखूँगा बाबा, तुम ले जाओ। विंग ने कहा लेकिन मियान मियाँ, मैं ले जाऊँगा और वहाँ पर रखूँगा और वो मुझसे नाराज़ हो गया तो? मियान मियाँ ने कहा नहीं होगा नाराज़, तुम थोड़ी ना उसे बोल रहे हो, और बाद में देखना जब उसे पता चलेगा कि तुमने इम्पोर्टेंट फाइल वहाँ पर रखा है तो वो गुस्सा नहीं होगा। और हाँ, उसका जो ड्रॉयर का जो चाबी होती है ना, वो जो की होता है वो अलमारी के पास ही रखी हुई थी, अलमारी के अंदर, ठीक है, ड्रॉयर के पास, तुम वहाँ पर देखना तो मिल जाएगा, ठीक है। विंग ने कहा लेकिन मियान मियाँ चली गई वहाँ से। विंग घर आ गया। आज लान हाउस में सिर्फ विंग और सिचैन है। मिंग्याओ, वांगजी, शुयांग ये सब लोग बाहर गए हैं, मतलब पास के शहर में कुछ काम से। और आज सिचैन विंग को देखकर कहा विंग तुमने तो लेट क्यों किया, मैंने कहा था ना जल्दी आ जाना। विंग ने कहा आई एम सॉरी गगा, आप तो पहले ही आ चुके थे, लेकिन कुछ काम था जो मुझे करना पड़ा। ये सुनकर सिचैन ने कहा अच्छा ठीक है, आजकल तुम्हारा काम बहुत बढ़ चुका है, कोई बात नहीं विंग, चलो डिनर करते साथ में। विंग ने कहा हाँ। उसके बाद विंग फ्रेश होकर आता है। फ्रेश होकर आने के बाद वो डिनर करता है। डिनर ख़त्म करने के बाद वो चला गया अपने रूम में, जिंक्स में जाने के बाद उसने बहुत डरते हुए अलमारी को खोला जहाँ पर वांग जी का ड्रॉयर है, और वो चाबी को अपने हाथ में लिया। उसने कहा मेरा हाथ क्यों काँप रहे हैं, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मैं इस फाइल को यहाँ पर रख दूँ, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है, अगर मैंने इस फाइल को यहाँ पर रखा और वांग जी गुस्सा हो गया तो? बॉस छचुंदर बहुत गुस्से वाला है और मैं क्या करूँ। छचुंदर को पता चला कि मैंने उसके ड्रॉयर पर हाथ लगाया है तो छचुंदर मुझे मार डालेगा, मैं क्या करूँ। उसके बाद विंग ने कहा कोई बात नहीं, बस फाइलें तो है ना, मैं बस रखूँगा, कुछ नहीं करूँगा मैं। उसके बाद विंग ने ओपन किया ड्रॉयर को, वहाँ पर बहुत सारे फाइल्स रखे हुए थे। विंग ने नीचे वाले ड्रॉयर को ओपन किया जहाँ पर कम फाइल्स थे। उसके बाद विंग ने वहाँ पर रख दिया फाइल को और चाबी लगा दिया। उसके बाद उसने अलमारी को बंद कर दिया। उसने कहा हाँ बच गया मैं। उसके बाद विंग जाकर सो गया। आधी रात थी। विंग घोड़े बेचकर सो रहा था। विंग सपना देख रहा था वो और लैनजन घूमने गए हैं और लैनजन विंग को किस कर रहा है। ये विंग सपना देख रहा था और विंग स्माइल करते हुए कहा लैनजन मुझे हग करो। उसने अपने पिलो को हग कर लिया। इधर एक पर्सन उसकी पाइप से उसकी बैल्कनी में आ गया। वो नीचे उतरा। उसके बाद उसने इधर उधर देखा। उसने मास्क लगाया हुआ था और फिर वो आ गया। उसके बाद रूम में आने के बाद एक डिम लाइट जल रही थी। उसने विंग को देखते हुए कहा वाओ यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल माय डार्लिंग, बट आई एम सॉरी आज मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। ये बोलकर उसने अपने हाथ पर ग्लव्स लगा लिया और ग्लव्स लगाने के बाद वो चला गया वांग जी की अलमारी में और वांग जी की अलमारी को उसने ओपन कर दिया और चाबी को ढूंढा। चाबी को ढूंढने के बाद वहाँ से एक फ़ाइल को बाहर निकाल लिया। उससे कहा मिल गया वैन रोहान, मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर उसने विंग को देखा और एक फ्लाइंग किस दिया और फिर वो चला गया वहाँ से कूद कर और अलमारी को अच्छे से लॉक भी कर दिया। और लॉक करने के बाद वो वहाँ से भाग गया था। विंग सो रहा था और वो सपने में खोया हुआ था। सीन कट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। वांग जी और मिंग्याओ और शुयांग वापस आ गए थे। शुयांग वांग जी को ड्रॉप करने के बाद चला गया था और मिंग्याओ भी अपनी गाड़ी से आ चुका था। वो वांग जी के पीछे पीछे अंदर आता है। वांग जी अब उसे सहन नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी उसे लेकर काम करना पड़ता है और वांग जी अंदर आकर ही अपनी गगा को हग करता है। फिर इधर चैन ने कहा मुझे हग मत करो, विंग को हग करो। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्यों आपको हग न करो, आप मेरे भाई हो ना। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया।
सुचैन ने कहा, नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए कौन ज़्यादा टेंशन कर रहा था? वांग जी ने कहा, कौन? फिर उसने विंग को दिखाते हुए कहा, वो इंसान जो खड़ा है ना, वो। पता है हर वक्त बोल रहा था, गगा एक बार कॉल करो ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या वो लोग खाना खा लिया या फिर वो लोग सो रहे हैं? मेरा दिमाग ख़राब कर दिया ऑफिस में कल, पता है तुम्हें? उसने विंग को देखा, उसने अपने आइज़ को ब्लिंक किया और विंग की नज़र शर्म के मारे नीचे झुक गई। वांग जी विंग के पास आ गया। फिर सुचैन ने कहा, तुम्हें पता है कल विंग ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे खाना खिलाया, मुझे सूप पिलाया, मुझे जूस पिलाया, यहाँ तक कि दूध भी पिला दिया। वांग जी ने कहा, क्या आपने कल दूध पिया था? सुचैन ने कहा, हाँ, विंग मुझे ज़बरदस्ती सब कुछ खिलाया था, पता है विंग बहुत गंदा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, सच में आपने सब कुछ खाया था? सुचैन ने कहा, हाँ, फ्रूट सब कुछ, इसने मुझे ठोस ठोस खिलाया। फिर वांग जी विंग को देखा। विंग जो कि था वो शर्म के मारे बहुत ज़्यादा लाल हो चुका था और उसकी नज़र नीचे की तरफ झुक गई थी। वांग जी विंग के पास आ गया, उससे कहा, विंग। उसने विंग को देखा। वांग जी ने कभी भी किसी को थैंक यू नहीं बोला है और आज वो विंग को बोलता है, थैंक यू सो मच। ये सुनकर विंग शॉक। वांग जी बहुत कम लोगों को थैंक यू बोलता है और विंग वही लकी पर्सन में एक है। वांग जी ने जिसको थैंक यू बोला है वो है विंग, एक लकी पर्सन। मेरी भाई के ख्याल रखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू विंग। विंग ने कहा, हाँ, वो मेरे भी भाई हैं और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनका ख्याल रखूं। ये मिंग्याओ देख रहा था, विंग ब्लश कर रहा था, विंग के चिक्स पिंक हो गए थे। फिर सुचैन ने कहा, अरे बात ही करोगे, खाना नहीं खाओगे क्या? वांग जी ने कहा, हाँ हाँ, हम खाना खाएंगे, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद खाना खाएंगे। और सुचैन ने कहा, मिंग्याओ तुम भी जाओ। मिंग्याओ ने कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद मिंग्याओ भी चला गया, लेकिन उसने विंग को देखा एक बार, लेकिन विंग ने मिंग्याओ को नहीं देखा। लेकिन वांग जी ने देख लिया कि मिंग्याओ विंग को देख रहा है और वांग जी मिंग्याओ से कहा, मिंग्याओ हमें लेट हो रहा है। मिंग्याओ ने कहा, हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद मिंग्याओ चला गया। अब वांग जी ने विंग को देखा, जबकि विंग प्लेट्स को साफ़ कर रहा था, मतलब रुमाल से साफ़ कर रहा था। खाना खाएंगे ना वो लोग। वहाँ पर मेड्स भी थे। उसके बाद सब लोग काम कर रहे थे, मेड सर्वेंट सब लोग काम कर रहे थे, साफ़ सफाई कर रहे थे और विंग खाना सर्व कर रहा था। अब वांग जी और मिंग्याओ फ्रेश होकर आ चुका था और इधर वांग जी को विंग खाना सर्व करता है और सुचैन भी खाना खा रहा था और मिंग्याओ भी। उसके बाद वांग जी ने कहा, खाना अच्छा बना है। किसने बनाया? ये सुनकर सुचैन ने कहा, मैं बोलूँगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, गगा क्या आपने बनाया है खाना? लेकिन आपका टेस्ट कुछ अलग सा लग रहा है, आज कुछ अलग डिश लग रहा है। सुचैन ने कहा, मैंने नहीं बनाया है। ये सुनकर वांग जी ने एक मेड को पूछा, तो किसने बनाया है, क्या तुमने बनाया है? उस मेड ने विंग को दिखाते हुए कहा, सर ने बनाया है। विंग जो कि था वो वांग जी को देखकर अपने आइज़ को ब्लिंक करता है। वांग जी खाना खा रहा था, उसने विंग को देखकर अपने आइज़ को ब्लिंक किया। उसके बाद मिंग्याओ उन दोनों को देखता है। उसके बाद मिंग्याओ ने कहा, अच्छा खाना है सच में। उसके बाद वांग जी भी खाना खाना स्टार्ट करता है, उसने और कुछ नहीं बोला। विंग जो कि था वो चुपचाप खड़ा था। मिंग्याओ ने कहा, विंग तुम्हारा हाथ कमाल का है, तुम्हारा हाथ लाजवाब है, इतना अच्छा खाना बनाते हो तुम बहुत सुंदर हो ना, इसीलिए, है ना विंग? विंग जो कि था अब मिंग्याओ को देता है और मिंग्याओ की बात सुनकर सुचैन ने कहा, हाँ सही कहा, विंग बहुत खूबसूरत है, इसीलिए उसका टेस्ट भी बहुत खूबसूरत है ना, उसका हाथ का बनाया हुआ खाने का। ये सुनकर वांग जी मिंग्याओ को देखता है, उसके बाद विंग को देखता है और मिंग्याओ की बात सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि अभी वो मिंग्याओ का ज़बान काट डाले। मिंग्याओ ने कहा, विंग मुझे थोड़ा और दो ना, जो तुमने बनाया है वो खीर मुझे थोड़ा और चाहिए। ये सुनकर विंग दंग रह गया, उसने वांग जी को देखा, उसके बाद उसने वांग जी को देखने के बाद वो सुचैन को देखा, सुचैन को देखने के बाद फिर से उसने वांग जी को देखा और फिर उसने मिंग्याओ को देखा। उसके बाद सुचैन ने कहा, विंग तुम क्या कर रहे हो, दो ना। विंग ने कहा, हाँ मैं दे रहा हूँ। उसके बाद उसने उठ गया और उठने के बाद वो मिंग्याओ को खाना सर्व कर रहा था। अचानक मिंग्याओ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? वांग जी ने नोटिस किया, उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया है। विंग ने कहा, क्या क्या हुआ है?
फिर मिंग याओ ने कहा ये क्या है विंग? ओह सॉरी, हल्दी लगी हुई है, रुको मैं साफ़ करता हूँ। उसके बाद मिंग याओ ने अपनी रुमाल को बाहर निकाला और फिर विंग के हाथ को साफ़ करना स्टार्ट किया। ये देखकर वांग जी का खून खौफ गया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी विंग और मिंग याओ को मार डालेगा अभी इसी वक्त। और सिचैन उन दोनों को ही देख रहा था। सिचैन ने कहा हल्दी लग गई है, लगता है खाना बनाते वक्त लग गया होगा, है ना विंग? विंग ने कहा हाँ गगा। विंग ने अपनी सलाइवा को निगला क्योंकि वो गुस्से वाला वांग जी को देख रहा है जो कि बहुत गुस्से में उन दोनों को घूर रहा था। सीन कट होती है। खाना खाने के बाद विंग अपने रूम में आ रहा था। वो बहुत डरा हुआ था और उसके हाथ में कॉफ़ी था। वो कॉफ़ी वांग जी के लिए ले जा रहा था। वांग जी अपने रूम में था और लैपटॉप में काम कर रहा था। जैसे ही वो रूम के अंदर आया, वांग जी ने एक बार विंग को देखा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विंग चुपचाप वांग जी के पास आ गया और उसने उस कॉफ़ी को साइड में रख दिया और रखने के बाद वो वहाँ से मुड़ता है भागने के लिए, लेकिन तुरंत उसके हाथ को किसी ने पकड़ लिया। वो किसी और ने नहीं बल्कि लाल वांग जी ने ही पकड़ा था। इसे महसूस करने के बाद विंग जो कि था वो हवा में था। भाई इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब क्या होगा? लगता है ये आज मुझे मार डालेगा। उसके बाद वांग जी ने कहा यही हाथ था ना वो? विंग पीछे मुड़ गया। विंग ने कहा क्या क्या बात है? फिर वांग जी ने कहा ये वही हाथ है ना जिस हाथ में तुम्हारी हल्दी लग गई थी? विंग ने कहा हाँ। वांग जी ने कहा इस हाथ को ही मिंग याओ ने पकड़ा था ना और तुम्हारे हाथ को साफ कर रहा था? विंग ने कहा हाँ। वांग जी ने बहुत टायरली विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा और तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था है ना? वांग जी विंग के हाथ को बहुत टाइटली पकड़ता है और उसकी हाथ को टाइटली पकड़ने के बाद उसे दांत पीसते हुए कहा तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था ना? विंग ने कहा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा दर्द हो रहा है और तुम दोनों जो मिलकर कर रहे हो वो अच्छी बात है ना? और उससे मेरा गगा हार्ट हो रहा है, उसे दर्द हो रहा है, उसका क्या बोलो? विंग ने कहा ये मैंने कुछ नहीं किया था, उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया, मैंने कहा नहीं था। वांग जी ने उसके हाथ को और पकड़ते हुए कहा अच्छा तुमने कहा था नहीं, तुम उसके पास क्यों गए थे बोलो? तुमने उसे खुद कहा क्यों नहीं कि तुम खुद ले लो? तुमने बाउल को वहाँ पर क्यों नहीं रखा? तुम मुझे सर्व क्यों कर रहे थे? विंग ने कहा दर्द हो रहा है, प्लीज़ दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा तुम्हें दर्द हो रहा है ना, और इससे 1000 गुना दर्द मेरे भाई को हो रहा है, तो उसका क्या? तुम्हें पता भी है जब तुम दोनों ऐसा कर रहे थे वो कैसे तुम दोनों को देख रहा था जैसे कि उसका दिल टूट रहा है। तुम ऐसा क्यों करते हो विभूषण? विंग ने कहा दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ो, मेरे हाथ को दर्द हो रहा है। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी ने उसके हाथ को बहुत टाइटली पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा अगर तुमने आइंदा से मेरे भाई को दुखी किया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा विभूषण, तुम्हें तो मैं। तभी वांग जी के पास कॉल आ गया। कॉल शू यांग का था। वांग जी ने उसके हाथ को छोड़ दिया। उसके बाद उसने कहा भाग यहाँ से। विंग वहाँ से निकल गया। शू यांग ने कॉल किया था। उसने कॉल को उठाते हुए कहा बोलो। शू यांग ने कहा बॉस आप जानते हो ना मिस्टर लुए को? उसे कहा हाँ मैं जानता हूँ, माफिया वर्ल्ड का एक नंबर का शातिर इंसान। ये सुनकर शू यांग ने कहा हाँ लेकिन एक गुड न्यूज़ है। वांग जी ने कहा क्या गुड न्यूज़ है? शू यांग ने कहा 500 करोड़ का प्रोजेक्ट। वांग जी ने कहा 500 करोड़ का प्रोजेक्ट? कौन कर रही है? ये सुनकर शू यांग ने कहा बॉस गुड न्यूज़ है, मिस्टर लुए कर रहा है और उन्होंने कहा है जो भी अच्छे से फाइल रेडी करके उनके पास लेकर आएगा और जिसकी आइडिया अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, तो वो उस पर पैसे लगाएगा और उस पर काम करेगा, उसकी आइडिया पर काम करेगा। फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा ओ माय गॉड, ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब मिस्टर लुए के साथ हम हाथ मिला सकते हैं। ओ माय गॉड। शू यांग ने कहा बॉस आप पिछले 4 सालों से एक फ़ाइल रेडी कर रहे थे ना ताकि आप मिस्टर लुए के साथ ये काम कर सको, ये प्रोजेक्ट में काम कर सको। ये सुनकर वांग जी ने कहा मैं कब से वेट कर रहा था कि कब वो इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन देखो फाइनली वो दिन आ गया। शू यांग ने कहा हाँ मुझे खबर मिली थी 2 दिन पहले, मुझे लगा कि ये र्यूमर है, लेकिन बाद में पता चला नहीं ये तो सच है। ये सुनकर वांग जी ने कहा तो फिर क्या होगा अब? शू यांग ने कहा कुछ नहीं होगा, 2 दिन बाद एक डील होगी और वहाँ पर एक मीटिंग भी होगा।
जिस मीटिंग में मिस्टर लुए सबकी फ़ाइल चेक करेंगे और जिस कंपनी की फ़ाइल पसंद आएंगी वो उस पर इन्वेस्ट करेंगे 500 करोड़ बॉस। वांग जी ने कहा, कुछ हाल में ही कुछ भी करके हमें ये प्रोजेक्ट जीतना ही है। हम इस प्रोजेक्ट को लेंगे और हम उनके साथ काम करेंगे। उनका पावर बहुत हाई है और अगर हम उनके साथ काम करेंगे तो शायद हमें और अच्छा प्रॉफिट हो। ये सुनकर शू यांग ने कहा, हाँ बॉस, मुझे पता है। और आपको पता है इस प्रोजेक्ट में कौन कौन शामिल हो रहे हैं? वांग जी ने कहा, हाँ बोलो। शू यांग ने कहा, आपका सबसे जाने दुश्मन बेन रहान भी है और यहाँ पर है जो कि मिस्टर जिन, मिस्टर ली, मिस्टर श्याओ और निये मिंजू भी है। वांग जी ने कहा, कुछ भी हो जाए लेकिन हमें बेस्ट करना है। शू यांग ने कहा, बॉस, जो 4 साल से आपने मेहनत किया है, फाइल रेडी किया है, वो काम आने वाला है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। फिर शू यांग ने कहा, बॉस एक काम कीजिए, आप फ़ाइल को निकाल लीजिए। अभी भी वक्त है बॉस, बट मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फ़ाइल को चेक कर लीजिए। वैसे आप हनीमून पर जा रहे हो ना, तो पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद हनीमून पर जाना, उसके बाद वापस आना और फिर हम बात करेंगे, है ना। ये सुनकर वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ तुमने सही कहा, ठीक है मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं फाइल्स को चेक कर लेता हूँ, उसके बाद तुमसे बात करता हूँ, ठीक है। शू यांग ने कहा, ओके बॉस। उसके बाद वांग जी कॉल को कट करता है। वांग जी बहुत खुश था और वो खुशी खुशी अलमारी के पास गया। उसने कहा, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर हमें मिल जाए तो हमारी कंपनी को बहुत बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। उसके बाद उसने अलमारी को ओपन किया। ओपन करने के बाद उसने ड्रॉअर को ओपन किया। वो फाइल को ढूंढ रहा था। पहले उसने ऊपर वाले ड्रॉअर को चेक किया लेकिन वहाँ पर फाइल नहीं था। वांग जी ने कहा, ये क्या बात हुई, यहीं पर ही तो शायद रखा था। ओह तो भूल गया, सर यार वो नीचे है। उसके बाद वांग जी नीचे वाले ड्रॉअर को ओपन करता है। वहाँ पर 4 फाइल थे। वांग जी ने कहा, यहाँ पर तो 4 ही फाइल थे, ये फाइल कौन सा है? ये फाइल, उसने उस फाइल को चेक किया जिस फाइल को विंग ने उसके अंदर रखा था। वांग जी ने कहा, ये वाला फाइल तो मैंने नहीं रखा था, ये कौन सा फाइल है, क्या अजीब है, कोई बात नहीं। उसके बाद वांग जी उस फाइल को ढूंढता है जिस फाइल को वांग जी ने नीचे के ड्रॉअर में रखा था। लेकिन अजीब बात है, वो फाइल वांग जी को उस ड्रॉअर में नहीं मिलता है। वांग जी जो कि था उसके सिर पर हाथ, क्या वो फाइल कहाँ गया? वांग जी ने पूरे ड्रॉअर से सारे के सारे फाइल्स को निकाल कर फेंक दिया लेकिन वहाँ पर वो वाला फाइल नहीं था जो फाइल वांग जी ने रखा था। वांग जी ने पूरे अलमारी को छान मारा, वहाँ पर जितने सारे कपड़े थे सब कुछ फेंक दिया बाहर, विंग के कपड़े, उसके कपड़े सब कुछ फेंक दिया बाहर। वो बस फाइल को ढूंढ रहा था। उसने कहा, मेरी 4 साल की मेहनत कहाँ गई? वो फाइल को ढूंढ रहा था। बहुत मतलब उदास भी था वो और उसने चिल्लाते हुए कहा, विंग 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 जो कि था। जब वांग जी के चिल्लाने वाले साउंड सुनाई दिया उसको, तब वो दौड़ कर चला गया जिंगसी में। जब वो जिंगसी के अंदर गया तब उसने देखा कि जिंगसी की हालत बहुत ख़राब है, कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। और विंग ने कहा, आपने मुझे बुलाया? वांग जी जो कि था वो कुछ ढूंढ रहा था और वो बहुत गुस्से में था। उसने विंग को देखते हुए कहा, बहरे हो क्या? तब से चिल्ला रहा हूँ मैं और अब तुम अंदर आ रहे हो और बोल रहे हो कि मैं तुम्हें बुला रहा था कि नहीं। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है, तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। बाय बाय।